प्रेम ही वह तत्व है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो आदमी पशु पक्षियों से भी जुड़ जाता है। गुजरात में नर्मदा जिले में सागबारा तहसील में चुन्नी लाल भाई जयश्री बहन के यहाँ पधरौनी थी। उन्होंने एक फोटो दिखाया और कहा कि मैं थोड़ा बिजी था, तो उन्होंने कहा ये तोता राम गुरुदेव मर गया। तोता राम कहा तो मैं सोचा वो बोल रही पोता राम, तो मैं थोड़ा गंभीर हुआ कि पोता राम मर गया, इनका कोई पोता होगा, वो मर गया, बेटे का बेटा। तो उन्होंने एल्बम खोलकर फोटो दिखाया, तो हमने कहा पोता मर गया? बोले पोता नहीं, तोता, पोपड़। तो उस शुआ का तोता का फोटो मरा हुआ दिखाया, पिंजड़े में जिंदा भी दिखाया। और जो बात उन्होंने कही बड़ी आश्चर्यजनक लगी। बोले 25 साल तोता ये मेरे साथ रहा। वो तोता की उम्र 25 साल। और बोले मेरे हाथ में इसने शरीर त्याग किया है। आदमी इतना प्रेम का सागर है कि चिड़ियों से भी वो जुड़ जाता है तो प्रेम से ही जुड़ता है। और चिड़िया का भी वो दफन संस्कार करता है। MBBS डॉक्टर एक महिला दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठी रो रही थी। लोगों ने उससे पूछा क्यों रोती हो? तो उसने बताया मेरा कुत्ता साथ साथ आया था, वो मर गया, प्लेटफार्म पर मर गया। कुत्ते की लाश को पकड़कर रो रही थी। तो उसका पति भी साथ में था, वो भी MBBS डॉक्टर था। उसने कहा इस कुत्ते से भी इतना प्रेम तुम्हारा? बोले ये मायके से लेकर आई थी मैं, ये दिल्ली प्लेटफार्म पर मर गया। अब इसका दफन संस्कार विधिवत किया जाएगा जैसे आदमी का दफन संस्कार होता है। तो उसके दफन संस्कार में भी 20,000 का खर्चा आया। दफन संस्कार के बाद भोजन भंडारा भी किया। तो ये मनुष्य प्रेम का सागर है, ये कुत्ते से भी प्रेम कर लेता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जब क्रोध आता है तो ये सबसे ज्यादा क्रोध आदमी के ऊपर ही करता है। और इसका क्रोध अपने परिवार के सदस्यों पर बहुत आता है। कभी कभी ये अपनी पत्नी से बहुत गुस्सा होता है, कभी कभी ये स्त्री अपने पति से नाराज हो जाती, मायके में जाकर बैठ जाती है। कभी कभी अपने माँ बाप से ये क्रोधित हो जाता है तो बोलता ही नहीं है। एक बूढ़ा आदमी मोबाइल की दुकान पर गया, कहा देखो मेरा मोबाइल क्या बिगड़ गया है, मेरे बेटे का फोन नहीं आता। मोबाइल के दुकानदार ने कहा मोबाइल तुम्हारा नहीं बिगड़ा है बाबा, तुम्हारे बेटे का दिमाग बिगड़ा है, वो तुमको फोन करता ही नहीं। वो मोबाइल को दुकान पर दिखाते घूम रहा है, मरम्मत कराना चाहता है। मोबाइल का दुकानदार कहता है मोबाइल की मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बेटे के दिमाग की मरम्मत की आवश्यकता है। याद रखना, जब घड़ी बिगड़ जाती है तो घड़ी साज की दुकान पर तुम मरम्मत करा लेते हो। मोबाइल बिगड़ जाता मोबाइल सेंटर में उसकी मरम्मत कराते हो। गाड़ी बिगड़ जाती है सर्विसिंग सेंटर में मरम्मत कराते हो। लेकिन जब आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है तो इसके लिए कौन सा सर्विसिंग सेंटर है, इसके लिए कौन सा मरम्मत का केंद्र है? मनुष्य की खोपड़ी को मरम्मत करने वाला सेंटर यदि कोई है तो केवल सत्संग है, जहां पर इसका दिमाग मरम्मत किया जाता है, सर्विसिंग किया जाता है। और वही सत्संग शिमला की पावन धरा पर 3 दिन के लिए चल रहा है कि जिसको जिसको अपना जीवन रिपेयरिंग कराना है, मेंटेनेंस कराना है, सर्विसिंग कराना है, तो 3 दिन के लिए सेंटर खोला गया है और फ्री ऑफ कास्ट आप अपना जीवन रिपेयरिंग करा सकते हैं, मेंटेनेंस करा सकते हैं।
यहाँ सबके लिए निःशुल्क आने की व्यवस्था है। आइए निःशुल्क बैठिए। आपकी श्रद्धा बने तो धर्म प्रचार के लिए, लोक कल्याण के लिए, गौ सेवा के लिए, आश्रम में आगंतुकों के भोजन भंडारा के लिए दान दीजिए। नहीं श्रद्धा है तो ना दीजिए, क्योंकि दान देने से खुद को ही पुण्य मिलता है, कोई दूसरे को नहीं मिलता है। इसलिए दान हर इंसान को देना चाहिए। और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। दान करने से धन घटता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में एक लड़की अपने ससुराल में बहू बन करके आई, तो उसको किसी ने बहुत अच्छी गरम साल बढ़ाया, बहुत कीमती, बड़े घर में आई। तो पड़ोस की गरीब महिला कोई उसको धन्यवाद देने के लिए आई, तो उस साल को बहू ने उतार करके उस गरीब स्त्री को दे दिया, उड़ा दिया। तो उस बहू की जो सासू थी वो ज्यादा नाराज हो गई। उसने कहा, इतनी कीमती साल थी, तुमने कैसे दे दिया उसको? तो बहू को दुख लगा। उसने अपने पिता को फोन किया, सत्य घटना है, अभी हैं सब जिंदा है। मैं वहां प्रवचन करने गया तो ये पता चला। तो माँ बाप को कहा उसने कि मेरा विवाह तो भिखमंगों के घर में आपने कर दिया। एक गरम चादर हमने दे दिया एक गरीब महिला को, उसमें भी मेरी सासू ने बहुत नाराजी व्यक्त किया। तो उस लड़की के बाप ने क्या जवाब दिया कि बेटी, केवल रात भर तू इंतजार कर, सवेरे मैं आता। सवेरे जब उसका बाप आया, एक बहुत बड़ा ट्रक भर करके कंबल, चादर, स्वेटर लेकर आया और अपनी बेटी से कहा कि रोज बांटना, जब खत्म हो जाए तो फिर फोन करना, मैं दे दूंगा। ये कंजूस सासू और दानी बहू का जोड़ा नहीं खाता है। तो सासू को बहुत झटका लगा कि अरे मेरी बहू इतनी महान आत्मा है कि उसके नाम से एक ट्रक कंबल चादर आया है। एक ट्रक, छोटा मोटा नहीं, 100-200 नहीं, वो ट्रक में भरोगे 2-4 हजार आएगा कंबल। तो सासू ने भी विवेक से काम किया और चाबी निकालकर बहू को दे दी कि आज से तू ही मालिक है, चाहे सब दान कर दे और चाहे जो कर दे, अब मैं तेरे को रोकूंगी नहीं। तो उस बहू को जब चाबी मिली, घर का मालिकाना मिला, पावर मिला, अधिकार मिला। जब किसी बुद्धिमान भाग्यशाली आत्मा को अधिकार मिलता है, पावर मिलता है, तो नया चमत्कार होता है। तो उसने घर की सब प्लानिंग सेटिंग करना शुरू किया। आज वो लड़की जिला पंचायत अध्यक्ष है और उसके कम से कम 25 विद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज चल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में उसका नाम है स्कूलों में। और उसका बहुत बड़ा प्लांट चल रहा है जिसमें घी, दूध, मक्खन, मलाई पैकिंग होकर के आधे उत्तर प्रदेश में सप्लाई हो रहा है। और उसने 5 करोड़ का आश्रम बनाया है गंगा के किनारे कि कोई साधु संत आ जाए तो फ्री में रहे और फ्री में खाए और साधना करे और चला जाए। और हर वर्ष वहाँ 2-4 बार सत्संग कथा भी वो कराती है। उसका नाम है मिथिलेश देवी। मिथिलेश, वो बहू अब तो सासू बन गई होगी, मेरे से भेंट तो नहीं हुई, पर वहाँ के लोगों ने उसकी कहानी सुनाया। वो मेरे प्रवचन में भी आना चाहती थी, पर कुछ लफड़ा राजनीति का रहा, नहीं आ पाई। और उसकी श्रद्धा बहुत है। ये दान करने से इतना बड़ा उत्थान हुआ है। ये दान कोई साधारण चीज नहीं है। जब किसी को तुम दान देते हो तो जितना दान देते हो उसका 10 गुना तुमको प्राप्त होता है, और कभी कभी 1000 गुना भी मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है ये दान की। साहिब बंदगी बोलिए। और दान में क्या है, कभी कभी रक्तदान भी किया करो। जो देश की सीमा पर पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान की सीमा पर हमारे देश के मिलिट्री के जवान खड़े हैं और देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं,
और वहां जब उनको गोलियां लगती है, उनके ऊपर बम गिरता है, उनका खून बह जाता है, तब उनके शरीर में खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। उस समय याद रखना मेरे भाइयों बहनों, तुम्हारा खून उनकी नसों में दौड़ना चाहिए और तुम्हारे खून से वो बचना चाहिए जवान, और देश की सीमा पर खड़ा होकर के पूरे देश को बचाने वाला बनना चाहिए। तो रक्तदान भी कीजिए और कभी कभी वस्त्र दान भी कीजिए, कपड़ा भी दान करो, और कभी कभी अपनी बुरी आदतों को भी गुरु के चरणों में दान कर दो। आज यहां तुम सब लोग आए हो, थोड़ा सा अपनी आदतों को भी दान कीजिए। अगर गुस्सा ज्यादा आती है तो आज से दान कर दो कि अब गुस्सा आपके चरणों में छोड़ता हूं, अब गम खा लूंगा। 80% फर्क पड़ जाएगा। लालच ज्यादा आता है, लालच को दान करो। और यदि आपको आराम करने की इच्छा बहुत आलस्य आता है, आलस्य की आदत को भी दान कीजिए। गाली देने की आदत है, वो उसको दान कर दीजिए, छोड़ दीजिए आज से। एक महात्मा ने बहुत बड़ी सभा में प्रवचन सुनाया। प्रवचन सुनाने के बाद सभी को लाइन में लगाया और लाइन में लगा कर कहा सबको एक एक अंगूर दान करना है, आज छोड़ना है एक एक अंगूर। बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, पान पुड़िया छोड़ो, कुछ छोड़ो, बुराई छोड़ो, गंदी आदत छोड़ो। तो सबने कुछ कुछ छोड़ा, एक एक चीज छोड़ा सब। तो एक आदमी लास्ट में आया, उसने महात्मा ने कहा कि तुम भी छोड़ो कुछ। तो उसने कहा मैं आज से आपका सत्संग ही छोड़ देता हूं, कभी नहीं आऊंगा। महात्मा ने कहा ये सत्संग नहीं छोड़ना है, बुराई छोड़ो। अरे बोले यहां ना आता तो कुछ छोड़ने नहीं पड़ता, यहां आ गए इसलिए छोड़ना पड़ रहा। तो सत्संग नहीं छोड़ना है, अपनी बुराइयों को छोड़ना है। आपके घर में सदैव सुख शांति रहेगी, आपका कल्याण होगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म की राह पर चलो। भाई का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, साधु का धर्म, ड्राइवर का धर्म, डॉक्टर का धर्म, कलेक्टर का धर्म, अफसर का धर्म, कर्मचारी का धर्म, नेता का धर्म, मुख्यमंत्री का धर्म। अपना धर्म ख्याल करो। बेटी का धर्म, लाड़ी का धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है? लोग ये तो जरूर बताते हैं उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, लेकिन खुद को भी सोचना है कि हमको कैसा करना चाहिए। हमारा धर्म क्या बनता? गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म। शिष्य का धर्म क्या है? गुरु का धर्म क्या है? गुरु का धर्म है अपने शिष्यों को विशेष रूप से ज्ञान दे। गुरु का धर्म है शिष्यों को संस्कार दे, शिष्यों को अनुशासन दे, शिष्यों को अच्छी राह बताए। ये गुरु का धर्म है। और शिष्यों का धर्म है गुरु में श्रद्धा रखे, उनकी भक्ति करे, उनकी सेवा करे, आज्ञा का पालन करे और गुरु के बताए हुए ज्ञान के पथ पर चले, तो वो शिष्य भी महान शिष्य होता है और उसी का कल्याण होता है। और मानव जीवन का क्या धर्म है, इसको भी समझना है। मानव जीवन का धर्म एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटें कोटि अपराध। मनुष्य जीवन की महिमा को भी समझना। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगम चा लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदयते विवेका। जिसका भाग्य उदय होता है उसे ही सत्संग सुनने को मिलता है। और तुलसीदास कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख तराजू के एक तुला पर रख दिया जाए। तुल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। लेकिन सत्संग के सुख के बराबर वो नहीं होगा। एक क्षण के सत्संग का जो सुख है वो स्वर्ग से भी बड़ा सुख है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और ये सुखद सत्संग कथा है। भागवत में भी सत्संग की महिमा बताई गई है। सत्संग का क्या महत्व है।
कलयुग उनके घर में आता है। किसके घर में, कहां कलयुग रहता आपको पता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए पहला स्थान बताया था कि कलयुग तुम वहां रहना जहां पर शराब पी जाती हो, वहां कलयुग रहेगा। जहां पर मांस खाया जाता वहां कलयुग रहेगा। और जहां पर व्यभिचार होता है वहां कलयुग रहता है। और जहां जुआ खेला जाता वहां कलयुग रहता है। तो कलयुग ने कहा कि ये चारों जगह जो तुमने रहने के लिए बताई हैं, ये चारों जगह बहुत गलत हैं। जुआ भी, मांस भी, शराब भी, वेश्यालय भी। तो बोले फिर, बोले पांचवी कोई एक अच्छी जगह भी बताओ। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम सुवर्ण में निवास करना। सुवर्ण माने सोना, सोना में रहना। तो ये कलयुग सोना में भी रहता है, इसलिए सोना के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, इसमें कलयुग रहता है। इसीलिए सीता जी ने अंगूठी उतार करके केवट को दे दिया था कि कलयुग साथ में जा रहा है, इसको यहीं छोड़ दो गंगा के पास। अंगूठी उतार दी थी। महिलाओं से निवेदन है, कभी सोना चांदी के आभूषणों के लिए घर में कलह कलेश मत करना, अन्यथा तुम्हारे घर में कलयुग आ जाएगा। सोने चांदी के आभूषण जितने मिले उसी में खुश रहना, और ना मिले तो भी खुश रहना। पर उसके लिए ऐसा नहीं कि सोने का गले का हार नहीं मिला तो पति का गला दबा दिया, ऐसा मत करना। हाँ। पति का सोना हराम मत करो। ये सोने की चैन से किसी को चैन नहीं मिलती है। आपके दिल में चैन है, हृदय में चैन है, मन में चैन है, तो गले में चैन हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। और गले में चैन आप पहनो तो बुरा नहीं है, लेकिन दिल में चैन लाना है तो सत्संग में आना पड़ेगा। और सत्संग में आइए, आपके दिल में चैन आएगी। और सत्संग में आकर के अपनी चैन को बचाना भी चाहिए, क्योंकि यहां चैन चुराने वाली महिलाएं भी आती हैं। न उनके दिल में चैन है, न गले में चैन है, दूसरे के गले की चैन चुरा करके दिल में चैन पाना चाहती हैं। लेकिन जो दूसरे की चैन चुराती है महिला, उसको 7 जन्म तक चैन नहीं मिलती है। इसलिए दूसरे की चैन मत चुराना, अन्यथा 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, पशु का शरीर मिलेगा, ताकि किसी की चैन चुरा कर पहन न सको। किसी की चैन मत चुराना सत्संग में। और मैं ये भी कहूंगा, सत्संग में आओ तो सोने चांदी के आभूषण उतार के घर में रख दो। बस नाक में फूल, कान में कुंडल, बस इतना ही पहन लो। और सत्संग में जब प्रसाद बटे तो लाइन लगा करके लो। किसी का सामान सत्संग में लेना मत। जो किसी के सामान का लालच नहीं करता है, उसके घर में किसी भी सामान की कमी नहीं रहती है। जो दूसरों के सामान को लालच करके चुराता है, उसके घर में न सामान रहता है, न उसका जिंदगी में सम्मान रहता है। इसलिए कभी मत ऐसा करो। आपके जीवन में आनंद की घड़ियां आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। जिनका मन अशांत रहता है, जिनको टेंशन बहुत रहती है, जिनके घर में कलह कलेश दुख बहुत होता है, जिनके घर में झगड़ा होता रहता है, जिनके घर में दरिद्र है, वही यहाँ पर एक साहित्य सेंटर आया है, सत साहित्य केंद्र। वहाँ से आप सत साहित्य की किताबें लेंगे, उनको पढ़ेंगे, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड प्रवचन भजन के लेंगे, उनको सुनेंगे। और आप गुरुदेव के पेन खरीद कर उससे लिखेंगे और महान पुरुषों की तस्वीर अपने घर में लगाएंगे, तो आपके घर का कलह कलेश कम होगा, आपको शांति मिलेगी। वहाँ ऐसी ऐसी किताबें हैं, जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे, बरसे कंबल भीजे पानी, वो लेंगे आप। और 5वीं सूचना है कि जिनके शरीर में बहुत बीमारियां हैं, शुगर है, उनके लिए शुगर फिट रामबाण दवा यहाँ आई है। श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की शुद्ध पवित्र दवाएं मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से भक्त ने निर्मित किया है। कंपनी में रामबाण है। जिनको घुटना दर्द, कमर दर्द है, उनके लिए एनार्ट पाउडर, एनार्ट आयल, रामबाण है। लाखों का दर्द खत्म हुआ है 2 महीने के अंदर, पूरा जड़ से खत्म हो गया रोग।
जिनका बीपी हाई है, बीपो हरी है उनके लिए, जिनका लीवर कमजोर, उनके, जिनके पथरी है, स्टोन है किडनी में, 10 ग्राम की पथरी 2 दिन में आधा कट कट के निकलती है, ऐसी दवा उनके पास उपलब्ध है। और बहुत सी दवाएं हैं, मुझे याद नहीं, मैं 2 ही 3 जानता हूं। और मेरा एक संत था, उसका वो गाड़ी चलाता था, 1000 किलोमीटर चलाया, ठंडी लग गई तो हाथ उठता नहीं था, तो उसने 10-5 डॉक्टरों से दवा लिया, तो मेरे से बताया, मैंने कहा एनार्ट पाउडर ले लेना, तो 2 बार खाया, वो हाथ ठीक हो गया, आज तक 2 साल से दर्द हुआ ही नहीं। ऐसी रामबाण दवा है। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा है कि संसार में मनुष्य के सुंदर रूप को, मनुष्य की सुंदरता को कौन छीन लेता है? धृतराष्ट्र ने विदुर जी से दूसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य का धैर्य तोड़ने वाला कौन है? तीसरा प्रश्न, मनुष्य को अपने धर्म से विचलित करने वाला कौन है? चौथा प्रश्न, मनुष्य के प्राणों को हरने वाला कौन है? चौथा प्रश्न, मनुष्य की शर्म, लाज को नष्ट करने वाला कौन है? छठा प्रश्न, मनुष्य के शील गुण को नष्ट करने वाला कौन है? सातवां प्रश्न, मनुष्य के धन दौलत, लक्ष्मी को हरने वाला कौन है? आठवां प्रश्न, मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला कौन है? सब कुछ नष्ट करने वाला कौन है? विदुर जी से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है एक प्रश्न, कि मनुष्य सम्मान चाहता है, यश चाहता है, नाम चाहता है, धन दौलत चाहता है, लेकिन फिर भी उसको क्यों नहीं मिलते हैं सब चीजें? जिसको धन मिल गया सम्मान नहीं मिलता है, जिसको सम्मान मिल गया उसका यश नहीं है, यश मिल गया तो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी मिल गई तो उसका कोई मान सम्मान नहीं है। ये सब चीजें क्यों नहीं प्राप्त होती और ये कैसे प्राप्त हो सकती है? ऐसा संत कबीर से पूछा गया। एक तीसरा प्रश्न है जो कि चाणक्य से पूछा गया है।
कि मनुष्य सुख शांति चाहता है, पर उसे सुख शांति मिलती क्यों नहीं? उसका क्या कारण है? सुख कहाँ है? और सुख ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन बीत जाता है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों-त्यों दुख बढ़ता जाता है, सुख नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? ऐसा चाणक्य से पूछा गया। आइए एक एक प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने जो महात्मा विदुर से पूछा है कि मनुष्य के सुंदर रूप को कौन हर लेता है, स्त्री हो या पुरुष, सभी चाहते हैं कि हम जीवन भर सुंदर बने रहें, पर इनकी सुंदरता को छीनता कौन? सुंदर दिखने के लिए मनुष्य अच्छे कपड़े भी पहनता है, बहुत से फैशन करता है, बालों की सेटिंग भी करता है और चाहता है कि जिंदगी भर बाल हमारे काले ही रहें, पर फिर भी ये बाल सफेद हो जाते हैं। किसी किसी के बाल तो बीमारी से सफेद हो जाते हैं, 20 साल की उम्र में ही पक गए, और किसी किसी के बाल 70 साल की उम्र तक भी काले रहते हैं। कभी मनुष्य बालों में सुंदरता ढूंढता है, तो कभी कपड़ों में, कभी घड़ी में, कभी फैशन में, कभी लाल पीला रंग लगाकर, कभी नाखून बढ़ाकर, तरह तरह से सुंदरता को लोग ढूंढते हैं। लेकिन फिर भी वो कौन सी चीज है जो मनुष्य की सुंदरता को नष्ट करती है? विदुर जी कहते हैं, जरा रूपम हरति, बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है। बुढ़ापा, तो क्या कोई उपाय है कि बुढ़ापा को रोका जा सकता है? कोई उपाय नहीं। शरीर की ये तीसरी अवस्था है, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। शरीर हमेशा बालक नहीं रहता है, जवान भी हो जाता है। हमेशा जवान भी नहीं रहता, बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़े से धीरे धीरे जर्जर हो जाता है, और जर्जर हो करके मर जाता है। आखिर में ये मर भी जाता है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है और कोई मरना भी नहीं चाहता है। इसमें इतने लोग बैठे हैं, अभी अगर कोई झूठ बोल दे कि इसमें सांप घुसा है तो सब भाग जाएंगे और अपनी अपनी जान बचाकर इतना जोर से भागेंगे कि 10-20 लोग रौंद जाएंगे। सांप के काटने से तो कोई नहीं मरता, लेकिन सांप के डर से भागने से रौंद करके मर जाएंगे।
क्योंकि लोगों को ये डर है कहीं सांप हमको न काट ले, हम न मर जाए, इसलिए हम बच जाए, भाग जाए। भागता है आदमी, तो कोई मरना नहीं चाहता है। परंतु मरना नहीं चाहते हो, फिर भी आदमी मरता है, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोक। इसका अमर लोक नाम नहीं है, मृत्यु लोक नाम है। और मृत्यु लोक का अर्थ होता है जहाँ पर जिस लोक में लोग मरते हैं उसे मृत्यु लोक कहते हैं। अब ये मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो मरने के लिए जन्म हुआ है, मरने के लिए जन्म हुआ है। और अभी तुम जिंदा बैठे हो, यही आश्चर्य है, अभी तक मरे नहीं। बड़े मजबूत आदमी कुछ लोग तो 100-100 साल के हो गए, मरे नहीं। कुछ लोग 80-80 साल के हो गए, मरे नहीं। और जिनके बेटे अपने अपने बाप से परेशान हैं, वह बेटे भी भगवान से अशुभ कामना करते हैं कि हमारे पिताजी कम मरेंगे। तो भगवान भी हंसता है कि अपने बाप को मारना चाहता है। तो भगवान भी कहता है कि तेरा पिता 110 साल की उम्र के बाद मरेगा। तो बेटा सोचता है तब तक तो मैं ही मर जाऊंगा, इतना लंबा जिएगा मेरा बाप। जिस व्यक्ति से तुम ऊब जाते हो, भीतर भीतर मन के अंदर अंदर तुम उसके मरने की भी अशुभ कामना करते रहते हो। जो बहुएं अपने सासू से ऊब गई हैं, देवी देवता के मंदिर में जाकर मन ही मन वरदान मांगती हैं कि मुझे कुछ दे न दे देवी, लेकिन मेरी सासू को जल्दी निपटा के ले जा, घर में शांति मिले। और सासू जाती है उसी मंदिर में, वो भगवान से यही मांगती है कि भगवान जिंदगी लंबी देना, कभी बीमार न हूं, और बहू को रगड़ रगड़ कर चटनी बनाऊं। सासू ये वरदान मांग रही है। देवी देवता भी असमंजस में पड़े हैं कि क्या वरदान दूं, किसको वरदान दूं, क्या करूं। जब कोई अशुभ वरदान तो मांगते हो, वो वरदान फलित नहीं होता है और तुम्हारा पुण्य खंडित हो जाता है। जब कोई शुभ वरदान मांगते हो तो वो फलित भी होता है और पुण्य विकसित भी होता है। इसलिए शुभ वरदान मांगा करो। आशीर्वाद तुम किसी के लिए मांगो, मिल जाएगा, लेकिन बद्दुआ मांगोगे नहीं मिलेगा, श्राप नहीं मिलेगा। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वे किसी को श्राप नहीं देते, वे आशीर्वाद ही देते हैं, दुआएं देते हैं, बद्दुआ नहीं देते। जो भी भगवान का रूप है, तो मनुष्य के सुंदर रूप को हरने वाला बुढ़ापा है, वृद्धावस्था। और जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो फिर शीशा कम देखता है। शीशा यानी दर्पण, कांच, उसको कम देखता है, क्योंकि उसको देख करके ऐसा लगता है ये कौन भूत प्रेत सामने खड़ा है। अपने तस्वीर से भी उसको बड़ा भयंकर दिखाई देता है रूप, तो देखना नहीं चाहता है। तो आपका शरीर कितना ही सुंदर हो, लेकिन बुढ़ापा आकर के उसे कुरूप कर देता है, बदरूप कर देता है। और जिनको लंबी उम्र प्राप्त होती वे बूढ़े जरूर होते हैं,
तो बुढ़ापा को क्या रोका जा सकता है? थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है। बुढ़ापे को 20 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसका क्या उपाय है? बुढ़ापे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी साधना है। वो ये साधना है, संयम नियम से रहना। संयम नियम क्या है? खाने पीने पर संयम और खाने पीने में नियम। थोड़ा कम खाना और थोड़ा ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाए त्यों-त्यों कड़ा भोजन न करना। जैसे बाफले बाटी, ये बहुत हार्ड भोजन है। इसको 80 साल की उम्र के बाद बंद कर देना चाहिए, फिर ये हजम नहीं होगा। और कम खाइए, हल्का खाइए, तो बुढ़ापा थोड़ा रुकेगा। दूसरा तरीका, टेंशन ना करना। जो लोग टेंशन करते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन करते हैं, महिलाएं भी टेंशन में रहती हैं, सब टेंशन। और टेंशन क्यों होती है? टेंशन क्यों होती है? चिंता क्यों होती है? चिंता का कारण होता है जब तुमको दिखाई देता है कि सब बिगड़ जाने वाला है, नुकसान होने वाला है, घर बिगड़ने वाला है, परिवार फूटने वाला है, टिकट नहीं मिलने वाला है, चुनाव हम हारने वाले हैं, तो आपको चिंता होती है, टेंशन होती है। स्कूल में हम फेल हो जाने वाले हैं, कंपटीशन में हम फेल होने वाले हैं, हमारी पत्नी रूठकर अपने मायके भागने वाली है, आपको टेंशन रहेगी। जिस स्त्री को मालूम है कि हमारा पति दूसरी किसी स्त्री से जुड़ चुका है, उसको टेंशन रहेगी, क्योंकि जिसका पति ही खो गया तो बचा क्या उसके पास? टेंशन आ जाएगी। जब जब तुमको माइनस पॉइंट दिखाई देते हैं, खतरा दिखाई देता है, तब तब तुमको चिंता और टेंशन होती है। अगर किसान को ये एहसास होने लगा कि इस वर्ष वर्षा कम होगी, नहीं होगी, किसान को चिंता हो जाएगी। किसान को ये फील होने लगा कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा, फसलें डूब रही हैं, डूब जाएंगी, नष्ट होगी, तो चिंता हो जाएगी। तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ने की संभावना जब जब तुम्हें एहसास होने लगती है, तब तब तुमको चिंता और टेंशन सताने लगती है। और तुम खुश कब होते हो? जब तुमको सब तरफ से फायदा दिखने लगता है, बड़ा आनंद आता है। तुमको सूचना मिलती है कि बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, दूसरी सूचना मिलती है छोटे वाले बेटे की नौकरी लग गई, तीसरी सूचना मिलती है कि सरकार ने कर्जा माफ कर दिया, तुम बहुत खुश हो जाते हो। चौथी सूचना मिलती है केंद्र सरकार ने बिजली बिल माफ कर दिया, तो और खुश हो जाते हो। अब दो ही सरकार है, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, दोनों ने माफ कर दिया, तुम बड़े खुश हो गए। फिर तुमको पता चला कि सरकार ने रोड पर टोल टैक्स लगा दिया, तो तुम बड़े दुखी हो गए कि दिन भर में 3 बार क्रॉस करेंगे, टोल टैक्स कौन देगा? टेंशन हो गई। मनुष्य को जब फायदा ही फायदा ही फायदा दिखाई देता है, तब वो खुश होने लग जाता है। जब उसको नुकसान दिखाई देने लगता है, तब वो दुखी हो जाता है और टेंशन में आ जाता है। ये उसकी टेंशन का खेल बड़ा विचित्र है। और मनुष्य कब टेंशन में होता है?
जो लोग गलतियां करते हैं उनको भी बहुत चिंता रहती है कि मेरी गलती कहीं खुल न जाए, और गलती करने वाले लोग ही क्रोध ज्यादा करेंगे। वो इसलिए क्रोध करते हैं अपनी गलती को दबाने के लिए, सबको गुर्राते हैं और सन्न फन्न करते हैं ताकि लोग डर जाए, कुछ बोले ना। डरा धमका करके भी अपनी गलती को दबा देना चाहते हैं। पर याद रखना, दूसरों को तुम दबा सकते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो जानती है कि मैंने क्या क्या गलती किया है। वो तुम्हारी आत्मा का जानना ही तुम्हारे लिए टेंशन बन जाएगा, तनाव बन जाएगा। जो लोग गलत नहीं करते हैं लेकिन केवल गलत सोचते हैं, उनको भी टेंशन होती है। करते नहीं है बेचारे, पर सोचते हैं गलत। इसमें 4 महिलाएं आई हैं, वह सोचती हैं किसी का चैन, किसी का गले का हार खींचूंगी। सोच रही हैं, अभी खींचा नहीं है। पुरुष तुम्हारी चैन और हार खींच कर करेगा क्या? ये तो पहनता भी नहीं, महिला ही खींचेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ज्यादा सट के मत बैठो। पर महिलाओं की आदत है, जब तक चिपक के न बैठे, एक दूसरे को छू ना जाए, तब तक इसको पता ही नहीं चलता मैं बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ। जब चारों तरफ से इसको थोड़ा धक्कम धुक्की लगती रहती तो इसको अच्छा लगता है, और उसी में चैन खिंच जाती है। थोड़ा दूर दूर बैठो, जगह बहुत है। पर नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। थोड़ा दूर दूर बैठना चाहिए, छूने मत दो किसी को। हटो, खिसको उधर, ऐसे बैठा करो। आप इधर देखो, पुरुष बैठे हैं, कोई पुरुष एक दूसरे को छू नहीं रहा है। अगर छू जाए तो तुरंत वो कोहनी मार देगा कि हट, क्या समझ रखा। थोड़ा दूर दूर बैठना चाहिए। तो 4 महिलाएं जो किसी महिला की चैन खींचना चाहती है, गले का हार खींचना चाहती है, अभी खींचा नहीं है पर मन में ये गलत बात सोच रही है, तो ये गलत बात सोचने में भी उनको टेंशन है कि जिसकी चैन खींचेंगे अगर जान गई, पकड़ लेगी, मारपीट हो गई तो क्या होगा। अब ये सब चिंता है उसको। गलत सोचने वालों को भी चिंता होती है, गलत करने वालों को भी चिंता होती है, और जो गलत सोचता नहीं है और गलत करता भी नहीं है, उसको चिंता होती भी नहीं है। वो बड़ा खुश रहता, मगन रहता। मैं इसके बारे में बड़ा विचार किया। एक बालक, छोटा बालक, और मुंह ऐंठ रहा था। मुंह ऐंठ रहा था मतलब मुंह दूसरे टाइप का बना रहा था। तो मैंने पूछा बात क्या है? तो उसके पड़ोस में दूसरा बालक खड़ा था। उसने कहा बात ये है, किसी की गाड़ी खड़ी थी, उसकी हवा इसने निकाल दिया, लकड़ी से उसका दबा के वाल हवा निकाल दिया। अब ये मुंह ऐंठ रहा है। तो हमने कहा कि तो तुम देखे थे क्या? बोले मैं देखा था, सामने निकाल रहा था। तो मैंने उससे पूछा तुमने हवा क्यों निकाली? तो बोला हवा इसलिए निकाली कि मैं चेक कर रहा था हवा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हवा निकाल दी। अब 2-4 लड़कों ने देख लिया, उसको चिंता हो गई, टेंशन हो गई, दुख हो गया, असमंजस पड़ गया कि लोग जानेंगे तो हमको पीटेंगे। जो व्यक्ति गलती नहीं करता है वो हमेशा खुश रह सकता है। और ये भी याद रखना, जिनसे जिनसे तुम जुड़े हो, तुम्हारा बेटा है, बाप है, बहू है, सासू है, भाई है, बहन है, बेटी है, या तुम्हारा चेला है, गुरु है, गुरु भाई है, अगर इनमें से भी कोई गलती करता है तो भी तुमको चिंता हो जाएगी, चिंता हो जाएगी।
दामाद की गलती ससुर को बदनाम करती है, पति की गलती पत्नी का सम्मान खत्म करती है, बेटा की गलती बाप को बदनाम करती है, और बेटी की गलती 7 पीढ़ियों के सम्मान को नष्ट कर देती है, और भाभी की गलती पूरे घर को भड़भूजा बना देती है, और चेला की गलती गुरु को डुबा देती है, और गुरु की गलती सब चेलों को शर्मिंदा कर देती है। हाँ, फिर भी चिंता होगी आपको। तो जिनसे जिनसे तुम जुड़े हो उनकी गलतियां भी तुमको टेंशन में डाल देती। इस बात को जरा गौर से समझना। आप की जो बहन है उसकी गलती आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकती। रावण की बहन का क्या नाम था? शूर्पणखा। कहाँ लंका है और कहाँ भारत देश है। समुद्र पार करके यहां आई थी और राम लक्ष्मण से गंदी बात कह रही थी। सोचो, ये रावण की बहन है और रावण को इतना ज्ञान नहीं कि अपनी बहन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, भगवान को जीतने चले। इसलिए याद रखना, बहन पर भी कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो अपनी नाक कटाएगी, तुम्हारा गला कटा देगा। अब ये शूर्पणखा इंडिया में आ गई तब से वापस गई नहीं है, इंडिया में रहती है। गांव गांव में 2-4 शूर्पणखा है, हर जिले में 100-200 शूर्पणखा है। अब लंका के लोग भी सोच रहे हैं लंका की शूर्पणखा तो चली गई, लेकिन इंडिया वाले अब शूर्पणखा से परेशान हैं। ये शूर्पणखा साहिब बंद।